Good morning, students. How are you all? I hope you're all good. Students, today is 29th October 2021 and the worksheet number is 100. Today is our maths worksheet. Our class is 4th. My section is B, so I am writing B. If your section is A or C, then you may write that also. Today's worksheet is related learning outcome is solves problems involving daily life situations related to length. ओके तो बच्चों, लेंथ से रिलेटेड जो हमारी डेली लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं उनको आप सॉल्व कर पाएँ, इसके रिगार्डिंग है आज की वर्कशीट। सब बच्चे यहाँ अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने टीचर का नाम लिखेंगे। आइए लंबाई मापें। देखो बेटा, अभी थोड़े दिन पहले भी एक वर्कशीट आई थी जिसमें हमने लंबाई मापने के लिए स्केल का यूज़ किया था। स्केल की हेल्प से हमने मेज़रमेंट की थी और चीज़ों को मेज़र किया था, जिसमें हमने अपनी पेंसिल को भी मेज़र किया था, है ना। अमित की अध्यापिका ने कक्षा में सभी बच्चों को ईवीएस का एक प्रोजेक्ट दिया जिसमें सभी कीट पतंगों यानी इंसेक्ट्स के बारे में जानकारी इकट्ठी करनी थी। प्रोजेक्ट करते हुए अमित के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि क्या सभी कीट पतंगों की लंबाई बराबर होती है, कि क्या सभी कीट पतंगे जो इंसेक्ट्स हैं, क्या होते हैं इंसेक्ट्स कीट पतंगे, जैसे मक्खी, मच्छर, मधुमक्खी, तितली, घास का टिड्डा, ये सब क्या हैं बच्चों, ये होते हैं इंसेक्ट्स, कीट पतंगे। आप भी नीचे दिए गए कीट पतंगों की लंबाई माप कर लिखें। इन चित्रों को किसी कागज़ पर बनाकर भी आप लंबाई माप सकते हैं। तो देखो बच्चों, ये यहाँ पर दिए हुए हैं आपको इंसेक्ट्स, आपको इनकी लंबाई मापनी है। कैसे मापेंगे? आप स्केल रखेंगे यहाँ पर, जैसे आप अपना स्केल लेंगे, ज़ीरो यहाँ पर रखेंगे इसके इस टिप पर, और ये ऐसे करके यहाँ तक मेज़र करेंगे कि यहाँ पर किस नंबर तक ये तितली आ रही है। ऐसे ही स्केल को यहाँ रख के यहाँ तक मेज़र करेंगे, ज़ीरो से कहाँ तक आ रहा है। ऐसे ये जो खटमल है, ये है बेटा तितली, ये मकड़ी है, ये खटमल है, खटमल को करेंगे, और ये दूसरी तरह की तितली है। इन सबको आपको स्केल से नापना है। प्रोजेक्ट को करने के बाद अमित अपने घर की विभिन्न वस्तुओं को मापने को पैमाने यानी स्केल से मापकर उनकी लंबाई पता करने लगा। आप भी अपने घर की निम्नलिखित वस्तुओं की लंबाई पैमाने यानी स्केल से मापकर तालिका को पूरा कीजिए। बेटा, आपको क्या करना है, ये हमने पहले भी किया हुआ है। जब आप स्कूल आते थे तब भी मैंने आपको स्केल से मेज़रमेंट सिखाया था। तो बच्चों, आपको क्या करना है, अपना स्केल लेना है और क्या क्या चीज़ें मेज़र करनी है। सबसे पहले आपको करना है कंघी। अपनी कंघी लीजिए, अपने घर में जो कंघी है उसे लीजिए और स्केल से उसको मेज़र कीजिए। आप अंदाज़ा लगाइए इसकी लंबाई कितनी होगी, और फिर स्केल से मापने के बाद उसकी लंबाई कितनी है वो आगे लिखेंगे। ऐसे ही बिस्कुट का पैकेट, लंबाई का अंदाज़ा कि कितने, आपका क्या अंदाज़ा है क्या लंबाई होगी, और उसके बाद स्केल से मापी गई लंबाई लिखेंगे। ऐसे ही 100 के नोट, आपको क्या लगता है कितना लंबा होगा, और आपने जब स्केल से नापा तो कितना लंबा था। इसी प्रकार से मोबाइल फ़ोन और गणित की पुस्तक की लंबाई और आपकी चप्पल, ये सब भी हैं। ठीक है बच्चों, ये देखिए, ये होता है स्केल। जैसे मुझे किसी भी चीज़ की लंबाई नापनी है, मान लो यहाँ पर मैंने एक चींटी ही बना दी, ठीक है, इस तरीके से मैंने बना दी। ज़ीरो से मैं इसकी लंबाई माप रही हूँ और ये कहाँ तक आई है, जैसे मान लो ये 2.9 तक आई है, तो 2.9 कैसे देखते हैं बच्चों। देखो, ये स्केल है। जब भी हम कोई चीज़ मापेंगे तो हम हमेशा ज़ीरो से शुरू करेंगे। ये देखिए, यहाँ पर है ज़ीरो, या ये ज़ीरो वाली लाइन है बच्चों, ये थोड़ी सी टेढ़ी हो रही है मेरी लाइन टच की वजह से। ये ज़ीरो है, यहाँ से आप शुरू करेंगे, यहाँ पर उस चीज़ को रखेंगे। मतलब जो चीज़ रखी है आप अपने स्केल को ज़ीरो पे पॉइंट करेंगे जब उस चीज़ की स्टार्टिंग हो रही होगी वहाँ से, और वो चीज़ जहाँ तक आ रही है वो आप देखेंगे। मान लो ये यहाँ तक आ रही है, तो कैसे देखते हैं, ये देखिए, हर दो नंबरों के बीच में 10 लाइनें बनी हैं छोटी छोटी, 1 2 3 4, ये 5 वाली बड़ी, 6 7 8 9 10 आते ही 1 आ गया। ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आते ही क्या आ गया, 2। यानी कि 1 सेंटीमीटर में भी हमें क्या दिए हुए हैं, 10 पार्ट्स दिए हुए हैं। ये हैं बच्चों मिलीमीटर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, और इसीलिए 1 सेंटीमीटर के बीच में भी, जैसे ये 1 सेंटीमीटर है, ये वाला, ये 1 सेंटीमीटर है, ये 1 है, 3 और 4 के बीच में 1 सेंटीमीटर, इनके बीच में भी हमें 10 लाइनें दी हुई हैं, 10 भाग किए हुए हैं बराबर बराबर, वो है मिलीमीटर। अगर कोई चीज़ मैं माप रही हूँ और ज़ीरो से लेकर
5 तक आती है तो मैं क्या लिख दूँगी कि वो चीज़ 5 सेंटीमीटर की है। लेकिन अगर वो यहाँ से लेकर 5 से थोड़ी सी एक्स्ट्रा हो गई तो मैं देखूँगी कौन सी वाली लाइन के बराबर आ रही है। मान लो तीसरी लाइन के बराबर है तो मैं क्या लिखूँगी 5.3। ठीक है। मान लो कोई चीज़ जो यहाँ से शुरू हुई यहाँ तक आई वो कितनी हो गई 8.1। 8 के बाद पहले उस पर है। अगर कोई चीज़ यहाँ से शुरू करके यहाँ तक आती है तो ये कितना हो गया 10 के बाद 1 2 3 4 5 6 10.6। इस प्रकार से आपको मेज़रमेंट करनी होती है। इसके बाद है बच्चों अभिभावकों के लिए सुझाव। बच्चों को कीट पतंगों से मिलने वाली उपयोगी वस्तुओं जैसे मधुमक्खी से शहद आदि के बारे में बताइए। बेटा हमें कीट पतंगों से क्या क्या मिलता है? जैसे हमें मधुमक्खी से शहद मिलता है ना। और क्या मिलता है ये आपको अपने पेरेंट्स से डिस्कस करना है और हमें बताना है। ठीक है बच्चों, तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। जैसे एक एग्जांपल मैं और दे देती हूँ। रेशम का जो कपड़ा होता है जिसे सिल्क का कपड़ा कहते हैं उसका भी एक कीड़ा होता है, रेशम का कीड़ा। वो धागा सा जो बनाता है ना उसी को प्रोसेस करके फिर रेशम का कपड़ा बनाया जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने एक एग्जांपल दिया, बाकी आप अपने पेरेंट्स से डिस्कस करेंगे। इसके बाद है कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार, वो है कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने। ओके बच्चों, बाय बच्चों।